हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्योंकि वहाँ गेट नंबर 14 पे लगा है स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं मेट्रो लेके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम उतर के, और ये सीजो कॉम्प्लेक्स का जो सीएनजी स्टेशन है उसके जस्ट ऑपोजिट है। मैं यहाँ गाड़ी से आई थी, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है। ये है स्कोप बिल्डिंग के ऑपोजिट। भैया ने तो यही कहा था कि ये एमसीडी पार्किंग है, और बाकी लोग भी पेमेंट कर रहे थे। उन्होंने मेरे से वन टाइम ही ले लिया 100 रुपीज़, कहा पूरे रात भर लगाओ चाहे तो आप। यहाँ से मुझे थोड़ा वॉक करना पड़ा, पावनी के साथ में वॉक करके पहुंची। ये है, देखो एंट्रेंस पे उन्होंने किसी को पार्क नहीं करने दे रहे थे, सिर्फ टैक्सी लोगों को उतार के जा रही थी। सबसे पहले तो मैंने जाके वहाँ पे टिकट ली 200 रुपीज़ की, और पावनी की टिकट नहीं लगी। सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम लोगों ने की एंट्री हो गई, चेकिंग हो गई। चलिए लेट्स गो पावनी, कम। पावनी देखो स्टॉल लगे, इतने प्यारे प्यारे दोनों साइड लगे, और मेरे पीछे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इफ यू कैन सी। चलो हम चलेंगे पहले फेस्टिवल। मैं आपको ज़्यादा देर नहीं पकड़ूंगी पावनी, मैं पहले बता रही हूँ, सुन रहे हो? ज़्यादा देर नहीं पकड़ूंगी। हाँ भाई, थक गई थी पावनी को पकड़ के, बट जैसे ही खानों के स्टॉल देखे एनर्जी वापस आ गई। सबसे पहले मैं देख रही थी कितने स्टॉल हैं, बहुत सारे स्टॉल थे, बट मैं चाह रही थी कुछ ऐसा खाना जो यूनिक हो और जो यूजुअली हम नहीं खाते हैं। तो कुछ भी परचेज करने से पहले मैं सारे स्टॉल्स देखना चाह रही थी। मुझे लगा था कि थोड़े से ही स्टॉल्स होंगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टॉल्स थे। आंध्र प्रदेश में मिल रहा था बैम्बू चिकन, और मेरा थोड़ा चिकन खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने ये नहीं किया। फिर आगे गई मैं नागालैंड में, मुझे इंटरेस्ट आया। मैं नागालैंड में स्पिनच बेस्ड चिकन मोमो कराना चाह रही थी, बट उन्होंने कहा अभी रेडी नहीं है, 10 मिनट्स बाद आना। तो उसके नेक्स्ट स्टॉल में मैं गई जो मणिपुर का था, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके बोला कि मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, तो मेरे को एक प्लेटर लगा के दे दीजिए ताकि सब कुछ मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूँ। और उन्होंने मेरे लिए प्लेटर लगाया। जब उन्होंने मेरे लिए सब कुछ रेडी किया, लास्ट में उन्होंने रेडी किया ये सैलेड, जिसका नाम था सेंचू सैलेड। और लिटरली मतलब इसका टेस्ट ना बहुत अलग था। सैलेड हम लोगों ने खाए होंगे, कई टाइप के खाए होंगे, जैसा कि इन दीदी ने मुझे बताया कि इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होने वाला है, आप ट्राई करके देखिए। और लिटरली बहुत अलग टेस्ट था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया कि क्या मसाला डाला इसमें। वेजीज में बनाना स्टेम था, मटर के टेंडर लीव्स थे, कैबेज था, और भी बहुत कुछ था, मैं नहीं पहचान पाई। अपनी खाने की प्लेट लेके मैं चली गई बैठ के इंजॉय करने के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा कर रखा था, टेबल्स लगे थे, राउंड टेबल्स, और जगह जगह चेयर्स लगा रखी थी। सबसे पहले मैंने सैलेड ही टेस्ट किया। पहले मुझे लगा मेथी खा रही हूँ, बट मेथी नहीं थी, वो मटर के पत्ते थे। मैं कोशिश कर रही थी कि पावने भी कुछ खाए, बट वो खा नहीं रही थी, सिर्फ खेल रही थी। फिर मैंने सोचा नेक्स्ट क्या लेके आऊँ, तो मेरे सामने एक अंकल और आंटी लिट्टी चोखा खा रहे थे, तो मेरा भी मन कर गया, और मेरे पीछे ही था बिहार का काउंटर। तो मैं गई तो लिट्टी चोखा लेने के लिए थी, लेकिन वहाँ से लेके आई अपने लिए चंपारण वाला मटन भात। नॉनवेज खाने का इतना हो नहीं रहा था, लेकिन ये मटन भात देख के ना रुका नहीं गया। टेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा था, मसाला भी ज़्यादा नहीं था, मतलब मेरे को जैसा खाना था वैसे ही हो रहा था। मेरे साथ साथ पावनी ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और मैंने उसके प्लेट में थोड़ा सा डाल दिया। राइस ज़्यादा डाले थे, पीसेस नहीं डाले, और वो बड़े चाव से खा रही थी, और बार बार ख़त्म होने के बाद मेरे से और मांग रही थी। तो मैं इतनी सेटिस्फाई हो गई कि चलो, पावनी को भी पसंद आया। खाने के यहाँ बहुत ऑप्शन थे, कुल्फ़ी मिल रही थी, चुस्की मिल रही थी, कॉटन कैंडी मिल रही थी। मेरी बेटी ने तो ज़िद कर दी, मम्मी आइसक्रीम खाऊंगी। किसी ना किसी तरीके से मैं उसको बस वहाँ से लेके जाना चाह रही थी। तो मैं ये दूसरी साइड चली गई। यहाँ पे ना कुल्हड़ वाली चाय देख के मैं गई थी, बट फिर मेरा मन नहीं किया दूध वाली चाय पीने का। फिर मैंने यहाँ सिक्किम के काउंटर में देखा लेमन टी, और मेरे को मन किया लेमन टी पीते हैं, थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं जो खाना खाया है, ताकि कुछ और हम ट्राई कर सके। आंटी ने टी बनाया पूरा टाइम लेके, तब तक मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रही थी। और हाँ, यहाँ पे जितनी भी पेमेंट हुई है, टिकट लेने से लेके किसी भी काउंटर पे आप कुछ भी खरीदिए, चाहे 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ का पानी का बॉटल क्यों ना हो, सब ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। मैं अपना लेमन टी इंजॉय कर रही थी, पावनी अपना स्नैक इंजॉय कर रही थी। और वहीं देखा मैंने, अफ़गानिस्तान के स्टॉल में इतनी भीड़ थी, मैं देखना चाह रही थी कि क्या मिल रहा है। वहाँ पे मिल रहे थे आपको ये अफ़गानिस्तान शौरमा, मांतो, जो डम्पलिंग्स ही हैं, और पिकल था, कुछ स्वीट ब्रेड्स थे,
होममेड जैम केक, ड्राई फ्रूट केक, डोनट्स और बकलावा भी था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्योंकि अरेंजमेंट अच्छा था, स्पेस काफ़ी थी, तो भीड़ लग नहीं रही थी। वहीं बच्चों को खेलने के लिए भी एक काउंटर अलग सेक्शन था। हाँ, दिल तो बच्चा है जी वाली फील लेने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे इनके पास, लाइव स्केचिंग भी थी। जब तक मैं लाइव स्केचिंग का कुछ सोचती, पावनी मेरे को सीधा हाथ पकड़ के ले गई वो मिकी माउस वाले झूले में कि मैं इसमें झूलूंगी। फर्स्ट टाइम आई थिंक ये जा रही है इस झूले में। बड़ी हिम्मत करके गई। मैंने कहा चलो झूलो आप। थोड़े रास्ते गई, फिर वहाँ पे इसको डर लगने लग गया। फिर भैया को मैंने बोला, भैया प्लीज़ इसको हेल्प कर दो, मैं नहीं जा सकती। भैया ने इसको घुमाया, बड़ी मज़े से नीचे स्लाइड करके आई। और फिर इसने भैया का हाथ ही नहीं छोड़ा। इसने कहा भैया मुझे और घुमाओ, आप ही लेके जाओ पर। भैया ने इसको 2 बार घुमाया। फिर भैया ने भी कहा बेटा मैं थक गया हूँ, तो अकेले घूम। बाउंसी हाउस से उतरने के बाद पावनी ने जिद कर दी मुझे टॉयज़ चाहिए। फिर बगल में ही टॉयज़ सेल कर रही थी जो आंटी, उनसे मैंने ये एक स्टिक लिया और एक एरोप्लेन वाला बलून लिया। सब लोग इसी को देख रहे थे कि कितने मज़े कर रही है लड़की, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। वहीं फिर एक आंटी आई। आंटी ने इसको देखा कि खेल रही थी, और आंटी ने इसको एक कैप पहना दी है सेंटा क्लॉज वाली। पावनी के मज़े हैं, उसे फ्री में कैप मिल गई, गाने चल रहे हैं, डांस कर रही थी। फिर ये बबल्स देख के इतना अट्रैक्ट हुई कि उनके पास जाने लगी, उनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि कोई तो उसके हाथ में आए। भाई सारे बच्चों को बबल्स कितने पसंद है ना। बच्चों के लिए बैटरी वाली कार एंड बाइक्स भी थी यहाँ पे, लेकिन पावनी को तो सिर्फ बबल्स चाहिए थे। वहीं देखिए छोटा सा बेबी आ गया था पावनी के टॉयज देख के, और पावनी ने उसको दे दिया था। ये कितनी अच्छी लड़की है, शेयरिंग करती है। फिर मैं थोड़ी बबल्स के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी, मुझे भी अच्छा लग रहा था। वो छोटा बेबी पावनी के साथ ही खेल रहा था, बार बार उसकी दादी उसको लेके जा रही थी। अब इतना सारा खिलाने के बाद मैंने कहा चलो कुछ और ट्राई करते हैं। फिर यहाँ दिखा मुझे ओडिशा का काउंटर, तो मुझे मेरी फ्रेंड सुब्रता याद आ गई। तो मैंने इन भैया को भी बोला कि मैं सब कुछ तो नहीं खा पाऊँगी, आप मुझे एक प्लेटर बना के दे दीजिए। तो उन्होंने भी मेरी रिक्वेस्ट को रखते हुए थोड़ा थोड़ा आइटम दे दिया ताकि मैं सब कुछ टेस्ट कर सकूं। लेकिन ये इतना हैवी हो गया था, टेस्टी बहुत था, हैवी हो गया था कि मैं कुछ और ट्राई कर ही नहीं पाई इसके बाद। इसी के बगल में उत्तराखंड का स्टॉल था। मैं आलू के गुटके खाना चाहती थी, बट उनके पास रायता नहीं था, और बिना रायते के गुटकों के साथ मज़ा नहीं है। उड़ीसा के और भी स्टॉल थे जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। चिकन था एक पत्तों में पकाया हुआ, बट वही ना पेट में जगह ही नहीं थी। मटन भात जो मैंने खा लिया था। इवनिंग होने को आई थी और भीड़ बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। सब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे, वीकेंड था। पावनी को चाहिए थे पॉपकॉर्न, बहुत देर से देख रही थी पॉपकॉर्न वाले भैया को। मैंने कहा चलो आपको दिला देती हूँ। कई जगह लाइव कुकिंग चल रही थी, जैसे चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, और इतना मन कर रहा था खाने का, लेकिन कसम से मेरे पेट में जगह ही नहीं बची थी। स्टॉल बहुत सारे थे, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि काश मेरे साथ भी कोई आया होता। अगर ग्रुप बड़ा होता तो हम थोड़ा थोड़ा चख के सब खत्म भी हो जाता, और ज़्यादा काउंटर पे हम स्ट्रीट फूड ट्राई कर पाते। बट क्योंकि पेट में जगह नहीं थी तो मैं एग्ज़िट ले रही थी। उसके बाद ही मैंने फिर यहाँ पे 2-3 स्टॉल और चेकआउट किए, एक तिब्बत का, नेपाल का। प्रेगनेंसी की वजह से ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, तो मैंने फिर स्किप ही कर दिया, क्योंकि खा नहीं पाऊंगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसी के बगल में था चंडीगढ़ का स्टॉल। ओए होए, तंदूरी रोटियाँ, नान बन रही थी गर्मा गर्म। भाई मन तो कर रहा था ले लो, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गर्मा गर्म खाने की, पूछो मत। लेकिन मैं चली गई सीधा लेमन सोडा पीने के लिए, जिसे कहते हैं बंटा। बंटा एंजॉय करने के बाद हमने फाइनली ले ली एग्जिट, और जाते वक्त मैं सब स्टॉल देख के जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था। सामान तो बहुत अच्छा अच्छा था, बट पावनी के साथ किसी शॉप में जाना, भाई इट्स अ वेरी रिस्की काम। उसका दिमाग तो सिर्फ टॉयज़ की दुकान में जा रहा था, जहाँ जहाँ टॉयज़ मिल रहे थे वहीं मुझे लेके जा रही थी। फिर मेरी नज़र पड़ी एक काउंटर पे जहाँ बहुत भीड़ थी। ये देखो, ये क्रोशे किए हुए फ्लावर्स तो बहुत ही प्यारे लगे मुझे, और बहुत ही अच्छे प्राइस में थे, रीज़नेबल था।
मतलब 150 का भी था, आपको सामान मिलेगा 300, 400, 500 एंड इट गोज़ ऑन। फिर पावनी एग्ज़िट करते वक़्त भी यहाँ पे आके खड़ी हो गई कि मम्मी मेरी फ़ोटो लो, ये खुद ब खुद खड़ी हुई है। तो मैंने कहा चलिए आपकी फ़ोटो भी ली जाए। पावनी की फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोगों ने फाइनली ले ली एग्ज़िट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। हमारी जोड़ी ऐसे ही घूमती रहेगी, आपको एंटरटेन करती रहेगी। हम लोग अब घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, खा खा के थक गए हैं। आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।